एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 11 तक फिनिश किया था हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ m and n टर्म्स ऑफ AP is m square is to n square, so that the ratio of mth term and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1। गिवन क्या है? m टर्म्स और n टर्म्स के सम का रेशियो sm is to sn। sm is to sn कितना है? m square is to n square। sm अपान sm भी लिख सकते हैं इसको, m स्क्वायर अपान n स्क्वायर। अब m स्क्वायर sm का फार्मूला क्या होता है? m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d। और sm क्या होगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू m स्क्वायर अपान n स्क्वायर। m का एक पावर कैंसिल और n का भी एक पावर कैंसिल, इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं तो 2/2 ये हो जाएगा a प्लस हाफ। अब यहाँ पे 1/2 हो जाएगा m माइनस 1 इंटू d। 2/2 यहाँ से भी 2 कॉमन कर लिए तो a प्लस हाफ n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू m अपान n। अब देखो हमने 2 कॉमन क्यों किया? क्योंकि हमें mth टर्म और nth टर्म का रेशियो चाहिए। तो mth टर्म या nth टर्म निकालना हो तो सिर्फ a प्लस n माइनस 1 इंटू d चाहिए होता है, 2a नहीं, इसलिए हमने 2 को कॉमन कर लिया। अब ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो ये mth टर्म को रिप्रेजेंट कब करेगा? जब यहाँ 2 हाफ 2m माइनस 1 की जगह सिर्फ m माइनस 1। If we put half m minus 1 is equal to only m minus 1, तो ये क्या होगा? m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2m minus 2 और ये 1 जाएगा उधर तो प्लस 1 बनेगा, होगा ना? तो m इज इक्वल टू क्या रखना होगा हमें? 2m minus 1, यही रखना होगा ना? तब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? mth टर्म को, और सिमिलरली ये nth टर्म को। n is equal to 2n minus 1, then it will be tm upon tn is equal to, अब m की जगह क्या रखना है? 2m minus 1 और n की जगह क्या रखना है? 2m minus 1। hence tm is to tn is equal to 2m minus 1 is to 2n minus 1। यही प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP is 3n square plus 5n, sum of first n terms is equal to 3n square plus 5n and mth term is 164। mth टर्म को tm से डिनोट करते हैं और ये है 64, 164। फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है। देखो पहले तो हम nth टर्म निकालेंगे। इसमें nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या है पहले इसको जान लेते हैं। अगर सम दिया हो तो, जैसे मान लो सम ऑफ 20 टर्म्स दिया है और हमें 20th टर्म निकालना है तो कैसे निकलेगा? हम सम ऑफ 20 टर्म में से सम ऑफ 19 टर्म को माइनस करेंगे। तो सिमिलरली अगर हमें nth टर्म निकालना है तो क्या करेंगे? n टर्म्स के सम में से n माइनस 1 टर्म्स के सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। tn इज इक्वल टू होगा sn माइनस sn माइनस 1, यही होगा ना? देन tm इज इक्वल टू क्या होगा? sm माइनस sm माइनस 1, यही होगा? यस सर। n की जगह बस m रखिए। sm का फार्मूला क्या है? 3m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3m माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब m की जगह m माइनस 1 रख रहे हैं और फिर माइनस प्लस है ना, प्लस है और इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो ये भी क्या होगा? माइनस हो जाएगा 5m माइनस 1। सॉल्व करो इसको। 3m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3m स्क्वायर माइनस 2m होगा तो ये हो गया प्लस 6m और प्लस 1 है तो माइनस 3 हो गया। -5m
प्लस 5, 3m स्क्वायर प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, 5 प्लस 6 11m, 11m में 5 प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गया, बच गया क्या 6m और 5 माइनस 3 प्लस 2। ये किसकी वैल्यू है tm की, और ये किसके इक्वल है 164। तो 6m इज इक्वल टू क्या होगा 162, ये जाके 2 माइनस हो जाएगा, देन m इज इक्वल टू क्या होगा 162 अपॉन 6 27, m इज इक्वल टू 27। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। 8 और 26 के बीच में 5 नंबर्स को इंसर्ट करना है और इस तरह से रखना है कि वो पूरा एक एपी बना दे। तो सपोज करेंगे बाकी नंबर्स तो हमें पता है नहीं, लेट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 are A1, A2, A3, A4 and A5. Then 8, A1, A2, A3, A4, A5 और 26 are in AP। ये सब किसमें है AP में है। इस AP में टोटल कितने टर्म्स हैं 5 बीच में आए, 2 पहले से थे 7, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 7। फर्स्ट टर्म कितना है a, लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म इज a7 कितना है 26। a7 का फार्मूला लिखिए क्या होता है, a प्लस 6d इज इक्वल टू a7 होता है, a कितना है 8 प्लस 6d इज इक्वल टू a7 कितना है 26, देन 6d इज इक्वल टू 26 माइनस 8, देन d इज इक्वल टू 18 अपॉन 6 कितना है 3। a और d पता हो तो हम पूरी सीरीज लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमें a और d मिल ही गया। तो a1 कितना होगा, a1 कितने नंबर पे आएगा सेकंड नंबर पे है, मतलब सेकंड टर्म है, क्या होगा a प्लस d, a2 होगा a प्लस 2d, a3 होगा a प्लस 3d, a4 होगा a प्लस 4d और a5 होगा a प्लस 5d। वैल्यू रख लेना, 8 प्लस 3 11, यहाँ होगा 8 प्लस 6 14, 8 प्लस 9 17, 8 प्लस 12 20, 8 प्लस 15 23, ये नंबर्स होंगे। ठीक है, समझ में आया। अब 15th क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिए। 15th क्वेश्चन है a to the power n plus b to the power n upon a raised to the power n minus 1 plus b raised to the power n minus 1 is arithmetic mean between a and b। अरिथमेटिक मीन निकालना जानते हो? कैसे निकाला जाता है दो नंबर का अरिथमेटिक मीन? सम ऑफ नंबर्स अपॉन 2 नंबर्स का निकालना है तो a to the power n plus b to the power n, a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1, ये क्या है a और b का अरिथमेटिक मीन है, तो इक्वल टू रख देंगे a और b के अरिथमेटिक मीन के इक्वल, यही ना है a और b का अरिथमेटिक मीन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 2a to the power n plus 2b to the power n, 2 का इधर कर दिया, इसका इसमें करो। a का पावर कितना कम है n से? 1 कम है, जब a का पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, a का पावर n हो जाएगा कंप्लीट। a का पावर n माइनस 1 का जब b से मल्टीप्लाई होगा तो होगा a to the power n minus 1 b प्लस b का पावर n माइनस 1 का a से होगा तो a b to the power n minus 1 प्लस b का पावर n माइनस 1 का b का पावर 1 से होगा तो b का पावर n हो जाएगा। अब n पावर वाले दोनों को इधर ले आओ, लेफ्ट साइड में सबट्रैक्ट हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हैं, तो 2a to the power n में से a to the power n सबट्रैक्ट होगा, कितना बच जाएगा, और 2b to the power n में से b to the power n सबट्रैक्ट होगा, b to the power n, और इधर क्या बच गया, a to the power n minus 1 b प्लस a b to the power n minus 1। हमें क्या निकालना है, m की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, a को उधर ट्रांसपोज कर दो, b को इधर ट्रांसपोज कर लो, b to the power n minus b to the power n minus 1, ठीक है, इसको हम into a, इसको हम इधर ले आए और इसको उधर भेज दें, तो a to the power n minus 1 b minus a to the power n,
अगर बहुत सारे पावर वाले नंबर्स हों सीरीज में तो कॉमन किसको करते हैं? जो मिनिमम पावर वाला होता है। जैसे 2 to the power 4 प्लस 2 to the power 3 है, तो कॉमन क्या निकलेगा? 2 to the power 3। तो यहाँ देखो इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? b to the power n minus 1। b to the power n minus 1 को कॉमन निकाल दोगे तो यहाँ b का कितना पावर बचेगा? n से कम हमने कॉमन निकाल लिया है तो एक पावर बचेगा, बस b ही बचेगा ना, और माइनस यहाँ सिर्फ a बचेगा, ये तो पूरा कॉमन हो गया। यहाँ a to the power n minus 1 कॉमन कर लेते हैं, मिनिमम पावर यही है, तो यहाँ क्या बचेगा? b, और यहाँ माइनस a। b माइनस a कॉमन फैक्टर है दोनों साइड, कैंसिल हो गया। इसको भी उधर ले जाओ, इधर बच गया 1। अगर इसको ट्रांसपोज करके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इधर 1 बच गया, और इधर बच गया a अपॉन b। दोनों का कॉमन पावर है n minus 1। a अपॉन b का पावर n minus 1 इक्वल टू कितना आ रहा है? 1। और 1 हम जानते हैं किसी भी नंबर का पावर 0 रखते हैं तो 1 आता है, तो हम कंपेयर करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं a अपॉन b का पावर 0, लिख सकते हैं ना 1। अब कंपेयर कर दो, जब दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, दोनों का बेस इक्वल है, तो डेफिनेटली दोनों का पावर भी इक्वल होना चाहिए। n minus 1 इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, तो n इक्वल टू कितना होगा? 1। ये निकाला। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। Between 1 and 31, m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP, and the ratio of 7th and m minus 1th term numbers is 5:9. Find the value of m. काफी मिलता जुलता है ये क्वेश्चन नंबर 13 से। 13 से नहीं, 14 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 और 31 के बीच में कितने नंबर्स को इंसर्ट करना है? Let m numbers between 1 and 31 are, हम सपोज कर लेते हैं वो नंबर्स कौन कौन से हैं? a1, a2, a3 and so on am। देन अब ये सब मिल जाते हैं, अगर 1 से स्टार्ट होता है, बीच में a1, a2, a3, am को डालते हैं और लास्ट में 31 को रखते हैं, तो ये क्या बना लेता है? AP बना लेता है। इस AP में टोटल टर्म्स कितने होंगे? m+2। m बीच में है, एक पहले एक लास्ट में, तो tm+2। इसका लास्ट टर्म कितना है? 31 है। a कितना है? फर्स्ट टर्म 1 है। फिर वही फार्मूला निकालेंगे, d की वैल्यू पहले निकालते हैं। tm+2 का फार्मूला क्या होगा? a+m+1 इंटू d, यही होगा ना। m+2 से एक कम क्या होगा? m+1 इक्वल टू 31। a कितना है? 1 प्लस m+1 इंटू d इज इक्वल टू 31। देन m+1 इंटू d इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। देन d इज इक्वल टू कितना हो गया? 30 अपॉन m+1। हमें d को एलिमिनेट करना है। क्यों एलिमिनेट करना है? क्योंकि m की वैल्यू चाहिए। अब कह रहा है इसमें कि 7th और m-1th टर्म का रेशियो है 5:n। 7th और m-1 टर्म का रेशियो 5:9 है ना। 7th टर्म का फार्मूला क्या होगा? 7th टर्म क्या होगा हमारा? t7 होगा a+6d। a कितना है? 1 + 6 अपॉन 30 अपॉन m+1 हुआ ना। 7th टर्म का नहीं है, 7th नंबर का है। अच्छा 7th नंबर कह रहा है, ठीक है, ये ध्यान देना जरूरी है। कह रहा है कि जो नंबर हमने इंसर्ट किया है उसमें 7th नंबर वाला और m-1th नंबर, तो जो 7th नंबर पे नंबर होगा वो टर्म कितना होगा? 8th टर्म होगा, क्योंकि 1 पहले है स्टार्टिंग में। 7th नंबर वो कह रहा है, तो 7th नंबर को हम t8 से डिनोट करेंगे, क्योंकि जो 7 नंबर पे नंबर रखा गया उससे पहले भी एक नंबर है 1, तो वो टर्म कितना हो गया? 8। और m-1th नंबर के कितना टर्म हो गया? mth टर्म हो गया। इस इक्वल टू 5/9। तो पहले t8 का फार्मूला होगा a+7d और ये होगा a+m-1 इंटू d इज इक्वल टू 5/9 है ना।
5:9 रखो वैल्यू 1 + 7 × 30 अपॉन m + 1 अपॉन 1 + m - 1 × 30 अपॉन m + 1 = 5/9। अब यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, वहां से सॉल्व करके m की वैल्यू निकाल लेंगे। सिर्फ वन वेरिएबल का इक्वेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ, और सॉल्व करते हैं इसमें। एलसीएम लेंगे तो ये होगा m + 1 + 210, दोनों का एलसीएम सेम आएगा इसलिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे m + 1 + 30m - 30 = 5/9। ये होगा m + 211 अपॉन ये हो गया 31m, m + 30m 31m - 29 = 5/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अब तो 155m 8 का मल्टीप्लाई कर लें -145 = 9m + 1899। अब आपको m की वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हो ना, सिंपल एक वन वेरिएबल का इक्वेशन है, और इस तरह से आपका 16 हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, अ मैन स्टार्ट्स repaying a loan as first installment 100 if increases the installment by 5 rupees every month, but what amount he will pay in 30th इंस्टॉलमेंट, यानी 30th टर्म निकालना है जिसका फर्स्ट टर्म 100 है, D5 है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो इसमें दो फार्मूला यूज करना है, एक इसका तो यूज करेंगे ही, और एक सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन का जो उसके साइड से रिलेटेड फार्मूला होता है 2n - 4 × π/2। ये फार्मूला होता है 2n - 4 π/2, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन के लिए फार्मूला होता है। इसको रखेंगे इस सम के इक्वल। आइए इसको करके देख लेते हैं। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 18। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं पॉलीगन के। d = 5 डिग्री दिया है, यानी कि वो एक रेशियो में बढ़ता जा रहा है, सब 5 डिग्री इंक्रीज होते जा रहे हैं। सबसे छोटा एंगल जो है वो 120 का है, उसके बाद वाला 125 होगा, उसके बाद वाला 160 होगा, तो 130 होगा, एंड सो ऑन बढ़ता जा रहा है। तो हमें निकालना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो क्लास 9th में याद करिए, एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 2n - 4 π/2। ये होता है, पाई मीन्स 180, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन। n नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, इसको किसी पे भी वेरीफाई कर सकते हो। जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180। ट्रायंगल में साइड कितने होते हैं, तो यहाँ 3 रखो, 2 × 3 कितना हो गया 6, 6 - 4 × π/2 मीन्स 90। 6 - 4 कितना होता है 2 × 90 कितना आया 180 आया ना। क्वाड्रिलेटरल पे चेक कर लो, क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड 4 साइड, तो यहाँ 8 - 4 कितना आएगा 4 × 90 कितना आएगा 360। तो ये फार्मूला सभी पॉलीगन पे अप्लाई होता है। अब यहाँ पे इस सम को हमने तो फार्मूला से लिखा है जो क्लास 9th में पढ़ा था, और इधर हमें ये पता है कि ये क्या बना रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या होगा n/2 सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स 2a, a कितना है 120 प्लस n - 1 × d, d कितना है 5 डिग्री, इक्वल टू 2n - 4 × 2 कॉमन निकालो इसमें से, तो n - 2 × 2 ×
180/2 कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 इसमें से भी बाहर नहीं निकलेगा, मल्टीप्लाई करो, n/2 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 2 कटेगा, 120n ये बचेगा ना। जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 5/2 n स्क्वायर यही होगा ना, माइनस यहाँ 5/2 n और इधर 180n माइनस 360। अब n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, उसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 240n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n इक्वल टू 360n माइनस 720। अब सभी को इस साइड ले आओ, लेफ्ट साइड में 5n स्क्वायर 240 माइनस 5 235 हुआ, 235 में से 360 घटेगा, कितना आएगा बेटा फिर लीजिए 125 माइनस 125n और 720 इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा 720। 5 से सभी डिवाइड हो सकते हैं तो 5 से डिवाइड करके छोटा कर लीजिए, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है आपको जिसको ऐड करने पे 25 आता हो, तो 16 और 9 है ना, तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। n माइनस 16 n माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू आइदर 16 और 9। नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन कितने हो जाएंगे 16 और 9 ही होगा, 16 वाले तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 9 ही होगा। और इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज फिनिश हुआ। अब हम लोगों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है।